नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 9वीं का संस्कृत विषय का पेपर, जो कि आपके 21 दिसंबर को होने वाला है। उसकी दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न पत्र रहेगा और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। तो आपसे निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है आपके खंड अ के अंतर्गत आएगा। इसमें देखिए, अधोलिखिताना प्रश्नाना उचित विकल्प चुनित, यानी आगे जो अवसद के प्रश्न दे रखे हैं इनके सही उत्तर का चुनाव करना है। इसमें पहला देखिए, काकस्य प्रसाद कुत्र आसीत, इसका आंसर आपको लिखना है। फिर उसके बाद में दूसरा है सह शब्द से तृतीय वचन रूपम असति, इसमें तृतीय रूप का जो वचन है वो आपको लिखना है। तीसरा है सदैव इत्यस्मिन् शब्दे संधि संति, तो इसमें आपको संधि बतानी है कि इसमें संधि कौन सी है। तो विद्यार्थियों, इसमें है आपके वर्धी संधि है, ठीक है। कौन सी है? वर्धी। फिर उसके बाद में अगला है लोह तुला नामक पाठः कस्मात् ग्रंथात् ग्रहणमस्ति, तो इसमें आपको ये बताना है। फिर उसके बाद में पांचवा प्रश्न है द्विगु समास से उदाहरणम अस्ति, यानी द्विगु समास का उदाहरण है, इनमें से कौन सा है वो आपको बताना है। तो विद्यार्थियों, इसमें जो द्विगु समास है ऑप्शन द यानी दशानंद इसका सही आंसर होगा। फिर उसके बाद में छठा है मल्लिका मेदकानी रस्यंती की करोति, तो इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन अ रहेगा, शिव स्तुति। फिर उसके बाद में दूसरा प्रश्न आपके आने वाला है। दूसरा प्रश्न देख लीजिए, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। अधोलिखित गद्यांश पठित्वा एकदा धारित प्रश्नानाम उत्तराणि यथा निर्देश लिखित, यानी आपको निश्चित जो प्रश्न दे रखे हैं उनके आंसर इस गद्यांश को पढ़ कर देना है। तो गद्यांश संस्कृत में भी आपके आता है और जो पैसेज है इंग्लिश में भी आता है, हिंदी में भी गद्यांश आता है, तो सेम टू सेम ही है। सभी में प्रश्न के उत्तर है इन्हीं में से पढ़ के आपको देने हैं, तो आराम से आप दे सकते हैं। इसमें पहला प्रश्न है अश्य गद्यांश से समुचित शीर्षक लिखित, यानी इस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है वो लिखना है। एक पदेन उत्तरेत, यानी एक शब्द के अंदर आपको उत्तर लिखना है। इस तरह से आपके ये प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर उसके बाद में तीसरा प्रश्न देखिए, समुचित विभक्त प्रयोगेण रिक्त स्थान पूरी, यानी आगे जो दे रखा है इनमें रिक्त स्थान की आपको पूर्ति करनी है। फिर उसके बाद में इसी में रिक्त स्थान से संबंधित ही प्रश्न आपके आएंगे। जो ख है इसमें कोष्ठ के शब्द से समुचित रूप प्रयोगण रिक्त स्थान पूर्यति। फिर उसके बाद में ग है कोष्ठ के प्रयुक्ति प्रद्वायास पदः अश्रमा वाक्य पूर्यति, इसमें आपको रिक्त स्थान भरने हैं इस तरह से। फिर उसके बाद में चौथा प्रश्न है अधोलिखित पदस्य संधि कृत्वा संधे नामानि लिखित, इसकी संधि करनी है। फिर उसके बाद में कौन सी संधि हैं उनके नाम भी लिखने हैं। तो इसमें यदि धन अपि यानी यद्यपि हो जाएगा, ये अत्र धन एव यानी अत्रैव हो जाएगा। तो इस तरह से इसको संधि करना है। पांचवा प्रश्न देखिए, अधोलिखित पदस्य संधि कृत्व संधे नामनि लिखित, इसकी संधि करनी है। गण धन इस गणेश, हिम धन आले हिमालय, इस तरह से इसकी संधि करनी है, संधि विच्छेद करना है। फिर उसके बाद में अगला है अधोलिखित समस्त पदयो विग्रह कृत्वा समासे नाम लिखित, यानी इसमें समास और विग्रह आपको लिखना है। तो इसमें ग्रामगतः, तो इसमें ग्रामगत हो जाएगा, और पीताम्बरम, तो पीताम्बरम का पीताम्बर हो जाएगा। इस तरह से आपको इसमें लिखना है। फिर उसके बाद सातवां प्रश्न है अधोलिखित विग्रह पदस्य समासः कृत्वा समासे नामानि लिखित, इसके समास और समास्य के नाम लिखने हैं। तो इसमें देखिए, जो पंचना वटानी समाहार इति, तो इसमें जो समास है आपका बहुवीर्य समास है। कौन सा है? बहुवीर्य समास है। और फिर चक्रपाणे यस्य सम, इसमें भी बहुवीर्य समास है। फिर उसके बाद में आठवां प्रश्न है अधोलिखित संख्या संस्कृत शब्द लिखित, आगे संख्या दे रखी है, इनको संस्कृत में लिखना है। तो आपके संस्कृत में शब्द गिनती आपको याद आनी चाहिए। तो 50 को क्या कहते हैं? 19 को क्या कहते हैं? 9 10 कहते हैं। क्या कहते हैं? 9 10। और फिर उसके बाद 45 है, इसको क्या कहते हैं? पंचचत्वारी कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचचत्वारी। और 83 को क्या कहते हैं? तो इसको आप लिख दीजिए। फिर उसके बाद में अगला है अधोलिखित पदेशु धातु लट लकार पुरुषु वचनाना निर्देश कुरुत, इसमें धातु कौन सी है, लट लकार कौन सा है, पुरुष कौन सा है और वचन कौन सा है, ये सब लिखना है इसमें, ठीक है ना। तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। फिर उसके बाद में 10वां प्रश्न देखिए, अधोलिखित पदेशु शब्द रूपाणी लिखित, इसमें राम का रूप लिखना है, गुरु और फल का लिखना है। फिर उसके बाद में अधोलिखित पदेशु प्रश्न
86 षष्ठ प्रश्नाना उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखित। आगे जो 8 प्रश्न दे रखे हैं इनमें से आपको 6 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इन सभी प्रश्नों को अच्छे से आपको याद करना है। 12वां प्रश्न है अधोपंद्यासीय सप्रसंग हिंदी भाषा या अनुवाद लिखित, यानी आगे जो पद्यांश दे रखा है इसका हिंदी अनुवाद सप्रसंग व्याख्या करनी है आपको। फिर इसके बाद में 13वां प्रश्न है अधोलिखित गद्यांश सप्रसंग हिंदी भाषा या अनुवाद कुरुत, यानी आगे जो गद्यांश दे रखा है इसकी भी हिंदी में सप्रसंग व्याख्या करनी है। 14वां है रेखांकित पद धुत्वे प्रश्न निर्माण कुरुत। आगे रेखांकित पद है इसकी जगह पे आपको प्रश्न निर्माण करना है। फिर उसके बाद 15वां है अधोलिखित गद्यांश सप्रसंग संस्कृत भाषायाम भावार्थ लेखन कुरुत। इसका संस्कृत भाषा में भावार्थ लिखना है, आगे लिखा हुआ है ना, इसको संस्कृत में भावार्थ लिखना है। फिर उसके बाद में 16वां प्रश्न है अधोलिखितानि वाक्यानि क्रमहितानि यथाक्रमः संयोजक कृत्वा लिखित। इसको सही व्यवस्थित क्रम में आपको जमाना है। उल्ट सुल्ट लिखा हुआ है, पहले नंबर पे कौन सा आएगा, दूसरे में कौन सा आएगा, इस तरह से आपको लिखना है। फिर उसके बाद में खंड द आता है, इसमें सम पाठ्य पुस्तक द्वे श्लोको लिखित अस्मिन् प्रश्नपत्रे न समोष्टे, यानी आपको अपने किताब में से 2 श्लोक लिखने हैं जो कि इस पेपर में नहीं आए हो वो। फिर उसके बाद में अगला है भवान हेमंत बोरण, यानी आप हेमंत बोरणा है, नवम कक्षायाम छात्र, यानी 9वीं कक्षा के छात्र हैं, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मांडोली नगरम, यानी मांडोली नगर के आप विद्यार्थी हैं, मातृ सेवार्थ दिन गमस्य अवकाशार्थ प्रार्थना पत्रम लिखित, यानी आपको एप्लीकेशन लिखनी है। अथवा में ऑप्शन मिल जाएगा आपके सामने। फिर उसके बाद में 19वां प्रश्न है अधोलिखित लघु कथा मंसूजाद प्रदत्त सहायता पुरियत उत्तर पूर्तिकाया लिखित, यानी जो मंसूजाद यानी कोष्टक में दे रखे शब्दों का प्रयोग करते हुए इसको पूरा करना है। तो विद्यार्थियों इस तरह से ये पूरा आपके प्रश्न पत्र आने वाला है, तो अच्छे से आपको याद करके जाना है। ये सारे प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।